यहाँ पर, या फिर मॉलिक्यूलर आप नंबर भी देख सकते हो। तो मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा होगा, प्रायोरिटी जो है उसी को ज्यादा देंगे। सेकंड हमने देखा था कि अगर कोई डबली बॉन्डेड है या फिर ट्रिपली बॉन्डेड है एटम, तो उसको हम क्या है, डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट सोचेंगे कि उसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं या 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे, तो फिर हम प्रायोरिटी देंगे। तो 1 2 3 इस तरह से हमने प्रायोरिटी दी थी। तो सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो पहले फर्स्ट कार्बन में हम प्रायोरिटी देंगे, फिर सेकंड में प्रायोरिटी देंगे। तो फर्स्ट कार्बन में अगर मैं प्रायोरिटी दूं, CIP रूल के अकॉर्डिंग बताओ फर्स्ट प्रायोरिटी किस पे जाएगी? योगेश, 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 हार्दिक, हार्दिक, यस मैम। बताओ जी, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी? योगेश बताओ, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी? रितांशु? Am I audible? Yes, yes, you are slightly audible, not completely. रितांशु आप बताओ बेटा। सरताज? यस मैम। COOH को। को जाएगी मैम। यस, इसे ही जाएगी COOH की। हाँ, वेरी गुड। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी, तो सेकंड ऑब्वियसली इसको जाएगी। फिर सेकंड वाले कार्बन पे अगर हम देखें, शिवम बताएगा। शिवम किसको दूं मैं फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड वाले कार्बन में? शिवम कांता? BR। BR, ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी और हाइड्रोजन को सेकंड प्रायोरिटी जाएगी। तो इसमें हमने क्या देखना है, देखो अगर प्रायोरिटी, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर सेम साइड पे हैं, तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो Z हो जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट पे है तो हमारा E हो जाएगा। तो अगर इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर मैं देखूं, तो देखो 1 यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ है? अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट में है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बच्चों? ई हो जाएगी। सुरुचि ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ई। ऐसे ही अगर मैं कोई और मॉलिक्यूल ले लूं, लाइक अगर मैं इस तरह से कोई मॉलिक्यूल ले लेती हूं जिसमें की प्रायोरिटी आप लोग बताएंगे, हाँ जी, आप इसमें पीयूष बताएगा। पीयूष फर्स्ट कार्बन नंबर फर्स्ट में प्रायोरिटी किसको दूं पहले? पीयूष? मैम Cl को। वेरी गुड। तो सेकंड तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन को जाएगी। अब कार्बन 2 पे सनी बताएगा। सनी? चिराग? मैम OH का। OH को, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, और नाइट्रोजन को 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी के ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड पे हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन मुस्कान गोयल बताएगी। मुस्कान? मुस्कान गोयल? मुकुल भी अब आया है। कौन? कनिष्का अभी आए हो आप? यस मैम। बताओ इसमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी? मुस्कान गोयल? कनिष्का मेहता? यस मैम। हाँ जी, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर? Am I audible मैम? Yes, yes, मुस्कान गोयल, you are completely audible. मैम Z कॉन्फ़िगरेशन। मैम सेट। अच्छा ठीक है जी, वेरी गुड। तो यहाँ पर मेरी कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगी Z हो जाएगी। तो इसी तरह से देखो बच्चों, अगर आपको कोई साइक्लिक मॉलिक्यूल अगर कोई दे देता है, तो साइक्लिक में भी आपकी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो उसके अंदर भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता सकते हैं। क्योंकि टाइम हो गया क्या?
अच्छा, तभी ये तो चलना ही बंद कर देता है अपना टाइम होने के बाद। तो इसी तरह से साइक्लिक में भी हम जो है सिस और ट्रांस आइसोमर बता सकते हैं। जैसे मान लो आपको इस तरह का कोई साइकिल, अब साइकिल में भी जो है रोटेशन हमारी रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो वहां पे भी हम सिस ट्रांस बता सकते हैं। मान लो आपको कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल दे दिया जाए, तो ऑब्वियसली ये वाला कौन सा होगा, फटाफट से बोलो मुकुल। देखो सेशनल तो आपको पता चल ही गया होंगे कि कब होंगे, और सेशनल में कंप्लीट 4th यूनिट आएगी। क्या तो हमें तो एक्सपीरियंस है देने का, है ना। जल्दी से बताओ मुकुल, तुषार जल्दी से तो फर्स्ट वाला कौन सा होगा। देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, फिर भी हम सिस ट्रांस बता सकते हैं क्योंकि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए। तो ये सेम साइड पे ब्रोमीन है तो सिस होगा, और अपोजिट पे ब्रोमीन है तो ट्रांस होगा। तो इस तरह से हम जो है साइक्लिक के अंदर भी बता सकते हैं कि सिस और ट्रांस, क्योंकि साइक्लिक में रिस्ट्रिक्टेड होती है रोटेशन, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट करेगा। ठीक है, हाँ जी, 36 लोग हो गए। चलो जी, नेक्स्ट हम करते हैं कन्फर्मेशंस। हमने किया था कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, या कन्फर्मेशंस क्या होते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, तो इसमें क्या होगा, रोटेशन होगा अबाउट सिंगल बॉन्ड, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, जिस तरह से मान लो हमें ब्यूटेन दे दें, कि ब्यूटेन हम किस तरह से मान लो बना लें कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, यहाँ पर एक CH3 लिख दिया और यहाँ पर एक CH3 लिख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। और इसकी मान लो मुझे बनानी है, यहाँ पे इक्लिप्स फॉर्म बनेगी इसकी पहले तो यहाँ पर इस तरह से मान लो बन गई है। तो ये हमारा जो है फ्रंट का कार्बन है, और ये जो पीछे वाला कार्बन है हमने बड़े सर्कल से दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर मान लो एक CH3 इस तरह से है, और तो इस तरह से हम जो है इसका डायग्राम बना लेंगे, या फिर अपने मन में बना लेंगे, सीधा हम प्रोजेक्शन के थ्रू दिखाएंगे। जैसे कि हम पहले एंटी ले लेते हैं, क्योंकि एंटी की एनर्जी जो है सबसे कम होती है। एंटी का मतलब होता है कि जो बल्की ग्रुप है वो एक दूसरे से 180 पे प्रेजेंट है, इस तरह से। बाकी के हैं हाइड्रोजन। तो हमने प्रोजेक्शन बना ली है न्यूटन, इसके थ्रू हम दिखाएंगे कि कैसे रोटेशन पॉसिबल है, और कौन कौन सी फॉर्म आएगी, और किसकी एनर्जी कितनी ज्यादा होगी। तो मान लो हम इसको 60 डिग्री पे रोटेट अगर करें और फ्रंट वाले कार्बन को फिक्स रखें, तो हमने क्या करना है, फ्रंट वाले कार्बन को फिक्स रखना है। ये कार्बन हमारा फिक्स रहेगा, CH3 जहां है वहीं रहेगा, हाइड्रोजन जहां है वहीं रहेगा, इसमें भी सेम होगा। अगेन क्या होगा कि हम इस मॉलिक्यूल को, जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है, हम इसको 60 डिग्री पे रोटेट करना चाहते हैं। अब जब हम इसको 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे, 37 बच्चे होगा, इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हो बच्चों, ऐसे तो अलाउड ही नहीं होगा ना। देखो आप अटेंडेंस में डाउनलोड करूंगी, ठीक है, 10 मिनट के बाद जिसकी भी एंट्री होगी वो काउंटेबल नहीं होगी। फर्स्ट जो है यहाँ पर हाइड्रोजन, देखो घूम के फर्स्ट वाला कार्बन तो मेरा फिक्स है। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है घूम के कहाँ चला जाएगा मेरा, 60 डिग्री हम इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला घूम के चला जाएगा मेरा इस पोजीशन पे, और ये वाला घूम के कहाँ चला जाएगा, इस पोजीशन पे। तो यानी कि ये वाला यहाँ चला गया, और ये CH3 कहाँ चला जाएगा, इस पोजीशन पे। तो एक मेरी 60 डिग्री की रोटेशन हो गई। तो ये मेरी कौन सी फॉर्म थी, एंटी फॉर्म थी, या फिर फुल्ली स्टैगर्ड हम बोल सकते हैं कि ये मेरी स्टैगर्ड फॉर्म थी। और ये मेरी कौन सी है, इक्लिप्स, इक्लिप्स फॉर्म है। इक्लिप्स फॉर्म इसलिए है क्योंकि एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को कार्बन ने ढका हुआ है अच्छे से, तो एक एग्जैक्टली पीछे है दूसरे के, तो इसलिए ये इक्लिप्स फॉर्म हो गई। अगर हम इसमें 60 डिग्री का रोटेशन फर्दर करते हैं, तो 60 डिग्री का रोटेशन, चलो यहाँ कर देती हूँ, 60 डिग्री का रोटेशन अगर हम करते हैं तो मेरा फ्रंट कार्बन तो सेम रहेगा, H H,
और बैक कार्बन को मेरे को घुमाना है। तो ये वाला जब हाइड्रोजन होगा ये 60 डिग्री पर रोटेट होगा और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ मेरा CH3 आ जाएगा और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन आ जाएगा। तो अब यू कैन सी कि यहाँ पर देखो मेरे पास इस तरह का स्टेगर्ड फॉर्म होती है, लेकिन ये कंप्लीटली स्टेगर्ड नहीं है। यहाँ पर CH3 एक दूसरे के पास हैं, 180 डिग्री पर नहीं है, कंप्लीटली अपोजिट नहीं है, इसलिए हम इसको स्टेगर्ड तो नहीं बोल सकते, इसलिए हमारा नया नाम आता है गौशे। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं गौशे या गॉच भी बोलते हैं, गौशे भी बोल सकते हो, गॉच भी बोल सकते हो, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन आप करो। तो यहाँ पर इस तरह से मेरा मॉलिक्यूल रोटेट होके आया। तो यहाँ पर देखो फुल्ली इक्लिप्स्ड गौशे, स्टैगर्ड एंटी, इस तरह की आपकी फॉर्म्स बन गई हैं। आपको इन फॉर्म्स के नाम जरूर ध्यान रखने हैं और आपको पता होना चाहिए कि इक्लिप्स्ड कब होगा, गॉश कब होगा और स्टैगर्ड कब होगा। मान लो गॉश में मैं फर्दर 60 डिग्री का रोटेशन अगर करूं तो मेरे पास ये मॉलिक्यूल होगा। अब इसका सोच के रखना कि इसको मैं क्या बोलूंगी। बताओ अब इसको क्या बोलूंगी मैं। मुस्कान, ओनली मुस्कान बताएगी। एक मुस्कान गोयल है, एक मुस्कान है। मुस्कान बताएगी कि इसको मैं क्या बोलूं। Yes, ma'am. क्या बोलूं अब इसको, कौन सी कंफर्मेशन। देखो हमने सीखी है एंटी स्टैगर्ड इक्लिप्स्ड गॉश, तो इनमें से कौन सी होगी, ये वाली फोर्थ वाला जो मैंने बनाया है। Ma'am, eclipse. इक्लिप्स्ड होगी और ये जो है फुल्ली इक्लिप्स्ड होगी, क्योंकि इसमें जो है एक CH3 ने दूसरे एग्जैक्टली सेम ग्रुप्स हैं जिनको सेम ग्रुप्स ने ढका हुआ है, तो ये इक्लिप्स दोनों बल्कि ग्रुप जो है हाईली अनस्टेबल, ये हमारे पास कंफर्मेशन होगी। दोनों बल्कि ग्रुप ने एक दूसरे को ढका हुआ है, तो यहाँ पर जो है बहुत सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी। और अगर सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी, अनस्टेबल जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब इस वाली पोजीशन पे एनर्जी हमारी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ये सबसे कम स्टेबल है। तो यहाँ पर फर्दर अगर हम 60 डिग्री का रोटेशन करते हैं, देखो हमें 360 तक इसको रोटेट करना है, तो यहाँ पर एक करा हमने 60, दो करा 120, फिर 180, फिर अब ये 240 पे हम करने जा रहे हैं। तो 240 डिग्री पे हम जब रोटेशन करेंगे इस मॉलिक्यूल को, तो फर्स्ट कार्बन तो हमारा रहेगा एज इट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सेकेंड वाले को रोटेट करेंगे तो ये हमारा CH3, ये हमारा H और ये हमारा H। अब इसमें से देख के बताओ आकाश, आप बताओ कि ये वाली फॉर्म को हम क्या कहेंगे जो नंबर 5 पे मैंने लिखी है। नंबर 5 वाली फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, इक्लिप्स्ड, गॉशे, स्टैगर्ड, एंटी या फुल्ली इक्लिप्स्ड, क्या बोलेंगे, जल्दी से बता दो आकाश। आशीष गोड़िया, आशीष गोड़िया, गोशे, ठीक है जी, वेरी गुड, गोशे इसको बोलेंगे। फर्दर हम 240 के बाद इसको 300 पे रोटेट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का होगा कि फर्स्ट कार्बन हमारा एज इट इज होगा, फिक्स होगा, और यहाँ पर इसको हम रोटेट करेंगे तो ये वाला ग्रुप जो 60 डिग्री पे रोटेट होके कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। दैट इज कि यहाँ पर मेरा ये वाला ग्रुप के यहाँ पर आ गया है और अब CH3 यहाँ पर आ गया है, और ये हमारा हाइड्रोजन और ये हमारा हाइड्रोजन, इस तरह से मेरा मॉलिक्यूल बन गया है। अब ये कौन सा है, इक्लिप्स्ड, क्योंकि एक दूसरे को ढके हुए हैं। फुल्ली इक्लिप्स्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पर CH3 ने CH3 को नहीं ढका हुआ, ठीक है, तो इक्लिप्स्ड हम बोलेंगे इसको। तो यहाँ पर इसके बाद फर्दर अगर मैं 360 पे रोटेशन करती हूँ, यानी कि 60 डिग्री और रोटेशन अगर मैं इसकी करती हूँ, तो मेरी कौन सी फॉर्म मिल जाएगी अगेन। अमन गर्ग, अंश अत्रेजा बताओ कौन सी अगेन फॉर्म मिल जाएगी लास्ट वाले पे करने के बाद। अंश, यस मैम। कौन सी फॉर्म मिल जाएगी अगर मैं ये 6th वाले को रोटेट करती हूँ 60 पे फर्दर। जी मैम एंटी फॉर्म बन जाएगी। एंटी फॉर्म बन जाएगी। तो हमने ये 360, ऑब्वियस है किसी भी मॉलिक्यूल को आप 360 पे रोटेट करोगे तो वही आएगा।
तो इस तरह से हमने जो है ब्यूटेन की डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशंस बनाई है। तो हमने 6 कन्फर्मेशंस बनाई है। आप इनफाइनाइट कन्फर्मेशन बना सकते हो। आप उसको 1 डिग्री पे रोटेट कर सकते हो, आपको उसको 2 डिग्री पे रोटेट कर सकते हो, बहुत सारी कन्फर्मेशंस बना सकते हो। तो कन्फर्मेशंस हमारे क्या है, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन से बनता है। तो इसका मतलब क्या है, देखो कि अगर हम एनर्जी ड्रॉ करें, कई बार जो है एनर्जी डायग्राम आ जाता है कंफर्मेशंस के लिए, एनर्जी डायग्राम बनाओ, तो हम इस तरफ लेंगे एनर्जी और इस तरफ लेंगे हम एंगल। ठीक है, कि हमने 60 डिग्री पे रोटेट किया, फिर 120 पे करा, फिर 180 पे किया, फिर 240 पे किया, फिर 300 पे किया, फिर 360 पे किया। तो इस तरह से कि हमने कितने कितने एंगल पे किया, और ये एनर्जी है। तो सबसे पहले वाले की सबसे कम एनर्जी थी, क्योंकि वो एंटी फॉर्म था। यू कैन सी कि जो पहले वाले पे लिखा हुआ है वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। और अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो मान लो कि एनर्जी 0 है। ठीक है, उसके बाद हमारी देखो सेकंड वाले पोजीशन जो है, सेकंड पे आप देखो, सेकंड पे बताओ मुझे कि एनर्जी एंटी वाले से कम होगी या ज्यादा होगी, सेकंड वाला जो लिखा हुआ है मैंने। बोलो जल्दी जल्दी से, देखो टाइम हो गया है। कोई तो बोलो, रितांशु। मैम ज्यादा होगी। हाँ, ज्यादा होगी। तो ये जो है सेकंड पोजीशन पे हम देख सकते हैं कि मेरी इक्लिप्स्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब यहाँ एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी। तो थर्ड वाले में क्या है, ज्यादा हो गई। अब थर्ड वाले में अगर हम देखें तो थर्ड वाले में गौशे फॉर्म है, और इक्लिप्स की एनर्जी क्या है, ज्यादा है गौशे से, क्योंकि गौशे में एटलीस्ट वो एक दूसरे से दूर तो हैं, वो उन्होंने पूरा ढका तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब गौशे की जो एनर्जी होगी इससे कम होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो सिचुएशन आ जाती है वो फुल्ली इक्लिप्स्ड की आ जाती है। और हमें पता है कि फुल्ली इक्लिप्स्ड की तो एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो जो है सबसे अनस्टेबल है। उसके बाद हमारे पास फिर से 5वें नंबर पे गौशे फॉर्म आ जाती है। गौशे फॉर्म की अगेन क्या होगी, इक्लिप्स होगी, कम होगी, और उसके बाद आती है इक्लिप्स, और उसके बाद आती है एंटी। तो एंगल पे आप देख लेना। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है गैप, ये गौशे के लिए है, ये जो गैप है ये गौशे के लिए है। ये वाला गैप जो है ये 3.3 किलो जूल पर मोल, एक्सपेरिमेंटली भी हमने फाइंड आउट किया, तो हमें बिल्कुल सटीक आंसर मिला कि ये जो है इस तरह से 3.3 किलो जूल पर मोल, और ये जो है 4.6 किलो जूल पर मोल। तो इसको हमने एक्सपेरिमेंटली भी फाइंड आउट कर लिया कि एनर्जी जो है कौन सी फॉर्म की कितनी ज्यादा है। तो हमने पाया कि गौशे की सबसे कम है, एंटी की सबसे कम है, उसके बाद गौशे की है, उसके बाद जो है इक्लिप्स की है, और ये सबसे ऊंचा कर्व जो है फुल्ली इक्लिप्स के लिए है। तो ऐसे ही कंफर्मेशन आपको साइक्लोहेक्सेन के भी पूछ सकते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन हमारा कुछ इस तरह का होता है मॉलिक्यूल, तो साइक्लोहेक्सेन में हम इस तरह से भी उसकी चेयर फॉर्म बना सकते हैं। फिर उसकी हम क्या कर सकते हैं कि ट्विस्टेड बोट हम उसकी कंफर्मेशन बना सकते हैं, या फिर हम इसकी जो है बोट कंफर्मेशन बना सकते हैं। तो ये जो है कंफर्मेशंस होती हैं साइक्लोहेक्सेन की। तो आपके सिलेबस में या तो इथेन की आएगी। इथेन में आप क्या करोगे, देखो इस तरह से लिख लेना, 1 कार्बन 2 कार्बन और बाकी के हाइड्रोजन, और फिर इसको क्या करना, इसको आप न्यूमेन में कन्वर्ट कर लेना और इसकी प्रोजेक्शन बना देना। या फिर एनहेक्सेन आता है, या फिर दूसरा कुछ 2 कार्बन का आएगा, तो आप इजीली न्यूमैन प्रोजेक्शन से दिखा सकते हो। ठीक है, बाकी को उसकी ब्रांचिंग बना देना, 2 कार्बन को फ्रंट और बैक का कार्बन रख लेना। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट कंफर्मेशंस बना सकते हो मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, सो गए, सो गए सब। नो मैम। Yes, ma'am. नो मैम। अच्छा, तो मेरी तरफ से चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड। चैप्टर 1 आपका मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। और ये मैंने आपके अटेंडेंस भी
डाउनलोड कर ली है, और 10 मिनट के बाद जिसकी एंट्री होगी उसके एब्सेंट ही सोच के चलो तुम लोग। तो कल अगर क्लास होगी तो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट क्लास ही हैप्पी लीजिए ईद अपनी। मैम। सेम टू यू, सेम टू यू, आप सबको भी बाय मैम। बाय 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 बाय।